Hello everyone, my name is Bhavna Gupta and this is lecture number 6 in our organic lecture series. अगर आपने previous 5 lectures नहीं देखे please go and visit the lecture. And आज हम बात करेंगे nomenclature of different aromatic compounds. Okay, so हम step by step सारे और aromatic compounds को study करेंगे. First we'll start with the hydrocarbon. Two things that make you clear is the positions. This position, suppose we have X group. As comparative to this position is known as ortho. As comparative to this is known as meta and this position is known as para. अगर हमारे पास बेंजीन में से, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे. हम लोग पढ़ रहे हैं एराइल ग्रुप्स के बारे में. एराइल ग्रुप कौन से होते हैं? एराइल ग्रुप कौन से होते हैं? अगर हम बेंजीन के ऊपर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पे कोई ग्रुप प्लेस कर देंगे. सेकेंड हम इस तरह से कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई ग्रुप प्लेस कर देंगे. अगेन एक हाइड्रोजन रिमूव करके विल प्लेस एनी ग्रुप. ओके, सो दिस इज नोन एज बेंजाइल. ओके, दिस इज नोन एज बेंजल एंड दिस इज नोन एज बेंजो. ओके, इज इट क्लियर? सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, कैन वी प्लेस एनी ग्रुप, सो दिस इज नोन एज एराइल ग्रुप्स. सो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन आपको क्लियर होगी. बेंजाइल, बेंजल और बेंजो पोजीशंस आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी हैव, ये सबको पता है, दिस इज बेंजीन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स भी पेपर में पूछते हैं. जनरली हम लोग सिंपल कंपाउंड्स के एरोमेटिक सिंपल कंपाउंड्स के जनरली हम लोग स्टडी करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, पर इसके हम लोग कॉमन नेम भी याद करते हैं. तो दिस इज टोलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोलीन. तो इसका IUPAC नेम क्या है? वन पोजीशन पे वी हैव मिथाइल ग्रुप, सो वन मिथाइल बेंजीन, वन मिथाइल बेंजीन. This is ethyl benzene. We have ethyl at the benzene, so this is ethyl benzene. Okay, so what is the name of this compound? We have at 1 and 2 position we have two methyl groups, so 1 2 dimethyl benzene. 1 2 dimethyl benzene. Okay, so इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास? जाइलीन. ओके, जाइलीन कौन सा? एट ऑर्थो पोजीशन वी हैव CH2, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, सो ऑर्थोजाइलीन. ओके, सो वेरी वेरी इजी. एट 1 2 3, 1 and 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है? डाइमिथाइल. सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, सो दिस इज मेटाजाइलीन. ओके, at 1 2 3 4, 1 4 position we have dimethyl. So इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरा, दिस इज पैरा पोजीशन. ये देखो पैरा पोजीशन है, सो पैराजाइलीन. ओके, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन. सो इसका नाम होता है हमारे पास मेसिटाइलिन. सो दिस इज मेसिटाइलिन एंड इसका नाम क्या हो गया? क्यूमीन. दिस इज अ कॉमन नेम. ओके, ये हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड. सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स का. इज इट क्लियर टू यू? ये आपने सारी चीजें ध्यान में रखनी है. ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन कौन सी होती है? बेंजाइल, बेंजल और बेंजो पोजीशन कौन सी होती है? और इनके नेम्स आपको दोनों IUPAC एंड कॉमन पता होना चाहिए. ये आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में था. ओके, सो बेंजीन के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है. सो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन. ओके, इज इट फाइन? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे Cl नहीं लगाते तो दिस इज टोलीन. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. तो एट 1 पोजीशन और एट दिस इज 1 पोजीशन, एट 2 पोजीशन वी हैव क्लोरीन प्रेजेंट और ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है. तो हम ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं उसको? 2 क्लोरोबेंजीन. इज इट फाइन?
नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन है, सो 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, सो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। अभी हम लोगों ने रिसेंटली यहां पे देखा था कि हम लोगों के पास अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह से, तो दिस इज नोन एज बेंजाइल। सो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर? अगर हमारे पास यहां पे इस तरह से होता तो ये बन जाता बेंजल, तो दिस इज नोन एज बेंजल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अगर यहां पे भी हमारे पास हाइड्रोजन हटके यहां पे भी कुछ ग्रुप लग जाता तो ये बन जाता बेंजो, सो दिस इज नोन एज बेंजो क्लोराइड। ओके, दिस इज फिनाइल, one at one position we have chloro, 1 chloro methane. Okay, so this is known as phenyl, 1 के ऊपर क्या है, 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरो मीथेन। एंड दिस वन इज एट दिस पोजिशन वी हैव 3 क्लोरीन, सो फिनाइल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम प्रेफिक्स लिखते हैं, तो दिस इज अ प्रेफिक्स फिनाइल। क्लियर? 1 ट्राइक्लोरो मीथेन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक हाइड्रोकार्बन में ही हमारे पास, दिस इज नैफ्थलीन, इसके ऑपोजिट डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया और इसको छोड़ के यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये बन गया एंथ्रासीन। सॉरी, दिस इज फेनेंथ्रीन, ये एंथ्रासीन होता है। दिस इज एंथ्रासीन। ओके, थर्ड हमारे पास है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। ओके, सो दिस इज फिनोल, इज इट फाइन? दिस इज 1 एट दिस इज मिथाइल, 1 2, सो 2 मिथाइल फिनोल। इसका दूसरा नाम हमारे पास है ऑर्थोक्रिसोल। इज इट फाइन? नेक्स्ट दिस वन इज बेंजाइल अल्कोहल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पे अगर रिंग के ऊपर इस तरह से पोजीशन बनी होती है तो मतलब यहां पे कोई OH लगे, सो दिस इज बेंजाइल, सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ओके, सो इसका कॉमन नेम है कैटिकोल, दिस इज रेजोक्रिनोल एंड दिस वन इज क्यूनोल। ओके, सो बेंजीन के ऊपर ये 1 और 2 पोजीशन पे लगे तो वेरी इजी, 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस इज 1 3 सेम डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसमें 1 2 3 4 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। Okay, this one is anisole, this one is phenitol. Okay, इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन। This one is ethoxy benzene, this is diphenyl ether, और दूसरा नाम क्या बन जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आज हम लोगों ने किया है 4 तरह के डेरिवेटिव्स।
हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे हैं। इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव वो होते हैं जो दूसरे से ड्राइव हो जाते हैं। ओके, तो ड्राइव कैसे, अगर हम बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, उसकी जगह कोई ग्रुप लगा रहे हैं, तो उसके डेरिवेटिव्स बन गए। ओके, हमें सबको पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसके हम लोगों ने डेरिवेटिव स्टडी किया। डेरिवेटिव मींस एक हाइड्रोजन हटा के, 2 हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई ग्रुप प्लेस कर दो। आज हम लोगों ने 4 तरह के डेरिवेटिव्स किए हैं। पहला हमने हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया, आफ्टर दैट वी हैव डन हैलोजन के डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव मींस हम लोगों ने एक हाइड्रोजन हटा के, 2 हाइड्रोजन हटा के, 3 हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई हैलोजन ग्रुप लगा दिया। इज इट फाइन? उसके बाद हमने किया हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ओके, अल्कोहल लगाया, एंड उसके बाद हमने ईथर स्टडी किया। कल के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लेक्चर।